हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 वैदिक काल। काल तो आपको पता ही होंगे कि काल होते क्या हैं। समय को कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब इसमें भी कुछ सिस्टम होते हैं। वैदिक काल थे जिसमें सिर्फ हर काम के लिए वेद का उपयोग होता था। जैसे आज के टाइम हम कहते हैं ना कि नहीं भाई, आज कोई भी क्वेश्चन चाहिए, चलो भाई गूगल पे सर्च मारो। क्यों? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, ठीक है। तो काल कह सकते हैं कि तकनीकी काल है आज का, कह सकते हैं। और आधुनिक काल भी कहते हैं, दोनों आज ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम हर सवाल के लिए हम तकनीक का उपयोग करते हैं, और तब वेद का उपयोग होता था, ठीक है, वैदिक काल में। तो उस टाइम के आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर में कि वैदिक काल में क्वेश्चन आते कैसे हैं, अटेम्प्टिंग क्या है, मार्क्स क्या है, तो ये सब मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, ठीक है। तो ये आपके पैटर्न है। नॉर्मली पेपर ऐसा ही आता है। पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और एक 10 नंबर का मैप। पेपर 100 नंबर का होता है, इससे कम नहीं होता, ठीक है। और 18 क्वेश्चन होते हैं आपके, बस टाइम 3 घंटे ही होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है चेंजेस। एक बार फिर से देखते हैं। आपका अध्याय है वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदों के हिसाब से ही सब काम हो गए थे। रहन सहन ये सब भी उस टाइम था, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक काल में कृषि के विस्तार के कारणों की व्याख्या अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन के साथ कीजिए। कृषि का विस्तार कैसे हुआ वैदिक काल में, वो आपसे पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में 10 नंबर में, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट पता ही होंगे, 200 वर्ड की लिमिट होती है। तो 250 तक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कंपलसरी कि 200 वर्ड ही गिनना है। 250 तक हो जाते हैं, ठीक है। +2 स्टैंडर्ड तक इतना नहीं देखते। अगर आप लिखते हैं कि नहीं चलो 200 वर्ड का है, वर्ड लिमिट कम होंगे तो क्वेश्चन है, लेकिन 250 से ज़्यादा टपेंगे तब फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। अब देखते हैं आंसर हमसे कैसे प्रेजेंटिंग करना है। वैदिक काल के दौरान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार से जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब कहते हैं जनसंख्या में वृद्धि से कृषि का क्या है। तो भाई कृषि अगर बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, क्योंकि उस व्यापार को अकेले तो कुछ लोग नहीं हैंडल कर सकते, ज़्यादा लोग चाहिए, इसलिए जनसंख्या का वृद्धि हो जाता है। चित्रकारी किए गए सुरमई रंग के, यहाँ आपको शिल्प के बारे में भी बताए जाएंगे, ठीक है। ये शिल्प के बारे में ही है, जैसे हमने हड़प्पा में शिल्प पढ़ा है वैसे यहाँ भी शिल्प है। चित्रकारी किए गए सुरमई रंग के बर्तनों की संख्या और आकार, यहाँ आकार है, आकार बढ़ने के अवशेष दोआब क्षेत्र की आबादी बढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं। हमें बर्तनों का आकार बड़ा मिलता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम बर्तन से लोगों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ बर्तन 10 लोगों के खाने के लिए, तो वहाँ पे 10 से 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बर्तन 10 लोगों के खाने के लिए तो 100 लोग तो नहीं हो सकते ना। इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसी हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। समय बीतने के साथ साथ वैदिक काल के मौसमों, ठीक है, खाद सिंचाई बेहतर जानकारी हासिल की गई, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें जानकारी कब हासिल होती है, जब वो काम लगातार करेंगे, ठीक है। हमारी लिखाई कब सी होगी, जब हम उस पर ध्यान देंगे। वैसे ही जब कृषि हो रही थी तब कृषक ने सोचा मौसम की जानकारी होनी चाहिए, तब बेहतर जानकारी की गई, और इसमें कृषि में आपको वृद्धि दिखाई दी, ठीक है। इन सभी विकास के परिणाम स्वरूप वैदिक काल के अंतिम चरण में, जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी, ये 2 एरिया हैं, ठीक है, इन जगहों पे हमें विस्तार मिले हैं, ठीक है। इसके कृषि के विस्तार हो चुकी थी, यहाँ पे ये सबसे पहले डेवलप हुए थे। इन स्थलों में धीरे धीरे नगर की वृद्धि होनी शुरू हो गई। ऐसे अर्धविकसित नगर जहाँ ज्येष्ठ रूप से, ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को, ठीक है, कि हम बड़ा किसे मानते हैं उसे ज्येष्ठ बोलते हैं। अब कुमार, पादरी, कारीगर, ये 3 बड़े वर्ग थे, ठीक है, उस टाइम। तो इन तीनों वर्ग का भरण पोषण कौन कर रहा था, यानी इन्हें जो थे खाद्य सामग्री वो कौन दे रहा था, यानी खाने पीने की चीज़ें वो दे रहे थे कृषक, अपनी इच्छा से भी दे रहे थे, बिना इच्छा से भी। तो ये क्योंकि बड़े वर्ग थे इसलिए ये उन्हें दे रहे थे। तो आप देख ही चुके हैं विस्तार कैसे हुआ।
तो विस्तार कैसे हुआ, इसमें बर्तन के साक्ष्य मिले हमें इससे, उसके बाद मौसम की जानकारी अच्छी मिली, तब कृषि का विस्तार हुआ, और इन एरियाज़ में हमें विस्तार ऑलरेडी थे, और इस विस्तार में शामिल किसे किए गए, कुम्हार, पादरी और कारीगर वर्ग को। कुम्हार राजा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके 10 नंबर में और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के साथ प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना कीजिए, ठीक है। तो तुलना तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ पॉइंट उत्तर वैदिक काल का उठाएंगे और कुछ ऐड करेंगे प्रारंभिक वैदिक काल का, हो गया तुलना, और पॉइंट भी आपके कंप्लीट। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, ये दूध, मांस, चमड़ा प्राप्त करने के लिए, अब इन सब को प्राप्त करने के लिए हम कुछ पशुओं का उपयोग करते थे। कब, उत्तर वैदिक काल में गाय, भेड़, बकरियाँ, ये सब का उपयोग हो रहा था, ठीक है। ऋग्वेद में मिले साहित्य साक्ष्य के विश्लेषण से हमें इनके साक्ष्य मिले। ऋग्वेद में नॉर्मली रहन सहन के बारे में है, कृषि के बारे में, इसलिए इसे सर्वोत्तम वेद माना गया है, ठीक है। पहले में इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ से आपको समझा देगा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार से जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये सारे पहले वाले पॉइंट हैं, ठीक है। चित्रकारी किए गए, सुरमई रंग के बर्तन के आकार बढ़े हैं। उसके बाद वैदिक लोगों ने मौसम की जानकारी ली, इससे कृषि में विस्तार हुआ। अब ये दो एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी हो चुके थे विस्तार, इन स्थलों में धीरे धीरे नगरों की विशेषता होनी शुरू हो गई। ऐसे अर्ध, अब यहाँ पे पूरा पॉइंट पहले वाला है, इसमें कुछ चेंजेस करने नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आपका आंसर कंप्लीटेड है। अब बात करते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन कि प्रारंभिक वैदिक लोगों की आर्थिक गतिविधियों की परीक्षण कीजिए। हम किसी भी चीज़ का परीक्षण कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जाननी है हमें, परीक्षण कैसे, हमारा एग्जामिन कैसे होता है, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हमें पता लगता है हमने कितनी पढ़ाई की है। यहाँ पे वैदिक लोगों के बारे में जानना है, तो क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक है, साहित्य क्या था, इन 3 बातों से हम पता लगा सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक लोगों की आर्थिक गतिविधियों की परीक्षण कीजिए, 4 नंबर में है और 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रारंभिक वैदिक लोगों की आर्थिक गतिविधियों के लिए निम्नलिखित परीक्षण। प्राचीन वैदिक लोग पशुपालक थे, वैदिक लोग भी पशुपालक थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पशुपालक थे, ठीक है। और उससे पहले भी जो थे लोग पशु पालते थे, और आधुनिक टाइम में भी लोग पशुओं को पालते हैं, ठीक है। उसकी संख्या जरूर कम हुई है, कि कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो होती रहती है। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, दूध, मांस, चमड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ जानवर का लेते थे उपयोग, उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े भी पाले जा रहे थे। ऋग्वेद में हमें साहित्य के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये विश्लेषण किया जा सकता है कि भाई ये जो लाइनें लिखी हैं वो सब सही है, और इसके प्रूफ क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है प्रूफ। आपके आंसर ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं जितने क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आया हो, जैसा मैंने कहा था कि आपके चैप्टर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आप पेपर में अच्छा लिख सकें और कम समय में आपकी तैयारी हो सके, यही मेन मोटिव है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन रह जाए आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।